चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, कल हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब देखो ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब भी किसी सब्सटेंस का या किसी चीज का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा और उसका ऑक्साइड फॉर्म होगा तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। आगे जनने, जिस रिएक्शन में द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनेगा, ऑक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। ये एक डेफिनेशन होगी, और एक डेफिनेशन है, दो तरीके से होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां तो तीन डेफिनेशन पढ़ने वाले, उसमें से दो पहले बताता हूं फिर एक बताऊंगा आपको। ठीक है, अब हमने देखा कि ऑक्सीजन गेन करना या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना और ऑक्साइड फॉर्म होना, ये एक डेफिनेशन होगी ऑक्सीडेशन की। दूसरी क्या होती है कि कभी कभी डायरेक्टली ऑक्सीजन तो ऑक्साइड तो यहां फॉर्म होते हुए हमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन हाइड्रोजन रिलीज होता है। आगे दिन में किसी किसी रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो वो तभी भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा। तो दो डेफिनेशन बनती है, जब किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन गेन करता है और उसका ऑक्साइड फॉर्म होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, तो ऐसी रिएक्शन को भी क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल देखेंगे उसका, तो पहले मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं आपको, फिर एग्जांपल समझा देता हूं। तो क्या बनेगी डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, जो मैं पहली बार बताया कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना किसी रिएक्टेंट का टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्साइड तैयार होगा उसका। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, तो मैग्नीशियम किसके साथ कंबाइन हो गया, ऑक्सीजन के साथ, इसलिए हमने क्या बोला, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, तो रिएक्टेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया। ठीक है, और क्या बना इसका, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया इसका। आगे ध्यान में, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना, ध्यान में रखना। सिंपल वर्ड में ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है कोई रिएक्टेंट, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना है ऑक्सीडेशन नहीं है, तो एक और चीज होता है उसमें। तो यहां हम एग्जांपल देखेंगे, दो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ऑक्सीडेशन। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए, तो ऑक्सीजन गेन किया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ही बन गया, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब यहां देखो, अब सेकंड क्या बोलता है, और लूजेज हाइड्रोजन, लूज करना मतलब छोड़ना, रिलीज करना। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, निकल रहा है उसमें से, तो भी वो रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। तो दो चीजें, एक तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी और ऑक्साइड फॉर्म होगा, वो ऑक्सीडेशन होगी, या किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब यहां देखो, ये जो दो एग्जांपल है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है क्या, नहीं, लेकिन ये MgH2, ठीक है, ये किसके साथ, इससे क्या फॉर्म हो रहा है, Mg और H2 फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ H2 हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। सिमिलरली CH3 इससे बन रहा है CH2 और हाइड्रोजन यहां रिलीज हो रहा है। तो दोनों रिएक्शन क्या दिखा रही है, लूजेस हाइड्रोजन, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज लूजेस, ठीक है, या रिलीज होती है, दैट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो समझ में आ गया ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, तो दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, एक तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी और ऑक्साइड फॉर्म होगा, या हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो दोनों को कंबाइन कर लिया। इसलिए द केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ गया। तो इस तरह से चार एग्जांपल्स है, तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है या हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, तो आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन और एग्जांपल्स नोट कर लो। ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना या हाइड्रोजन गैस रिलीज होना। अब देखो कुछ ऑक्सीजन, तो हमने यहां देखा दो एग्जांपल में ऑक्सीजन डायरेक्ट कंबाइन हो रहा है, कार्बन के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, CO2 बन रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, MgO बन रहा है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार हो। अभी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें
ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कुछ सब्सटेंस की जरूरत होती है, या कुछ सब्सटेंस से ऑक्सीडाइजिंग करवाने में हेल्प करते हैं। आगे ध्यान में, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट है वो, ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाता है, उसके वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अब ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ये सब्सटेंस क्या करेगा, उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल करा देगा। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडेशन होने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो अवेलेबल करा देता है उस रिएक्शन में, तो इसे बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डेफिनेशन, द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच ब्रिंग अबाउट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल आर कॉल्ड ऑक्सीडेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट तो मालूम है, ठीक है, जो कोई काम करवाता है उसको बोलते हैं एजेंट। हाँ, हो गया। अब ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन करवाने वाला, एजेंट यानी यहां पर क्या होगा, सब्सटेंस है, ये कंपाउंड है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन करवाता है। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्या करेगा, वो ऑक्सीजन अवेलेबल करेगा। आगे ध्यान में, तो डेफिनेशन सिंपल है, द केमिकल सब्सटेंस, ऐसा केमिकल सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग अबाउट एन ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन कराता है, बाय कैसे, मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल, तो ऑक्सीजन अवेलेबल करके ऑक्सीडेशन कराता है। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या शॉर्ट में उसको ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। आगे ध्यान में, अब एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इथिल अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडेशन करना, इससे अगर हमें एसिटिक एसिड तैयार करना है तो इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, केमिकल, ये K2Cr2O7 H2SO4, मतलब ये कौन सा एसिडिक फॉर्म में, K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक है, मतलब H2SO4 मिला हुआ है। आगे ध्यान में, इसलिए इसको इस तरह से लिखते हैं एसिडिक फॉर्म में। इन दिस रिएक्शन एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट मेक्स ऑक्सीजन अवेलेबल। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कहां लिखते हैं हम, एरो के नीचे या ऊपर। अब ये किस तरह से ऑक्सीजन अवेलेबल कर रहा है, देखो एक ऑक्सीजन, एक एटम ऑक्सीजन का अवेलेबल कर रहा है, जिसके वजह से यहां देखो रिएक्शन क्या होगी, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है। अब एक ऑक्सीजन किसने अवेलेबल करा दिया, ये वाले एजेंट ने, क्या नाम है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये एजेंट ने एक ऑक्सीजन अवेलेबल करा दिया, तो इसके साथ अटैच हो गया, गेन हो गया, रिएक्शन कर लिया। और इधर देखो रिजल्ट, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ दो ऑक्सीजन हो गए, यानी ऑक्साइड तैयार, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। हम कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ेंगे एसिटिक एसिड क्या है, इथिल अल्कोहल क्या है वगैरह। यहां से आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडेशन किस तरह से हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम, केमिकल सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल कर रहा है। आगे ध्यान में, तो एग्जांपल है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन है। समझ में आ गया, हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। अब कुछ और एग्जांपल है, यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना यानी ऑक्सीडेशन होता है, या फिर हाइड्रोजन रिलीज होना एक ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन ऑक्सीडेशन करने के लिए कभी कभी कुछ सब्सटेंस हेल्प करते हैं, कुछ सब्सटेंस की वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना जरूरी होता है, क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन अगर नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां यूज करते हैं। तो और एग्जांपल देखेंगे कौन कौन से जनरली यूज करने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, उसके बारे में आपके बुक में दिया हुआ है, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑलरेडी हमने देखा K2Cr2O7 H2SO4 में, मतलब एसिडिक फॉर्म में। दूसरा है KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैंगनेट, KMnO4, ये भी H2SO4 में एसिडिक नेचर में। ये कॉमनली यूज केमिकल ऑक्सीडेंट्स है, कॉमनली यूज होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमनली यूज मतलब जनरली ये मैक्सिमम यहीं पर यूज होता है, ज्यादा यूज होता है ये दो केमिकल्स। उसके बाद में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो माइल्ड ऑक्सीडेंट है, माइल्ड है ना, उतना बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, माइल्ड ऑक्सीडेंट है। उसके बाद में ओजोन भी यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन के लिए, इट इज आल्सो केमिकल ऑक्सीडेंट। अब ये करते क्या है, किस तरह से काम करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल करते हैं, मतलब क्या अवेलेबल करते हैं, कौन सा ऑक्सीजन, तो वन एटम अवेलेबल करते हैं ऑक्सीजन का। उस वन एटम को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन जनरली कौन से फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में,
ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में होता है? O2, मतलब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन के एटम से बना होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक एटम करेंगे ऑक्सीजन का तो ये न्यूली बॉर्न होता है, मतलब इनमें से निकलता है। अगर H2O2 भी हम देखेंगे तो काय में कन्वर्ट होता है? H2O प्लस O, ठीक है। इधर देखो 2 हाइड्रोजन हो गए, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1, H2O वाटर बन गया और एक ऑक्सीजन निकल गया। तो ये जो सिंगल है ये थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट होता है, सिंगल एटम, ठीक है। तो इसे बोलते हैं न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन। अभी अभी वो तैयार हुआ है, 1 एटम वाला। ये दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर क्या हो जाएगा? O2 बन जाएगा आगे दिन में। लेकिन O2 बनने के पहले जो फॉर्म है उसको बोलते हैं नैसेंट ऑक्सीजन। इसका क्या नाम है? नैसेंट है, अभी अभी तैयार हुआ, ठीक है, न्यूली बॉर्न। सो नैसेंट ऑक्सीजन इसको बोला जाता है। तो ये जितने भी केमिकल ऑक्सीडेंट है या जो भी ऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जब भी रिएक्शन करते हैं तो क्या तैयार करते हैं? ये नैसेंट ऑक्सीजन को तैयार करते हैं। और नैसेंट ऑक्सीजन को हमेशा लिखते हो कहां लिखते हैं? ये स्क्वायर बॉक्स के अंदर, ठीक है। सिंबल है इसका नैसेंट ऑक्सीजन का, वो अंदर रहेगा और ये स्क्वायर बॉक्स रहेगा इस तरह से। तो समझ में आ रहा है नैसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो ऑक्सीजन अवेलेबल करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के वक्त, तो एक एटम तैयार होता है वहां ऑक्सीजन का। तो ये जो नया एटम तैयार हुआ है, न्यूली बॉर्न जो एटम होता है, उसे बोलते हैं नैसेंट ऑक्सीजन। ये एटम ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता है आगे दिन में। तो हम देखेंगे अब। तो एग्जांपल्स हो गए K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ओजोन। अब किस तरह से नैसेंट ऑक्सीजन अवेलेबल कराते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो नोट कर लो आप एग्जांपल्स। ठीक है, तो हमने देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कुछ एग्जांपल। अब किस तरह से ऑक्सीजन अवेलेबल करते हैं, तो हमने बोला ऑक्सीजन अवेलेबल कर रहे हैं मतलब नैसेंट ऑक्सीजन अवेलेबल करता है। नैसेंट मतलब अभी अभी तैयार हुआ, प्रायर। अब नैसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? डेफिनेशन यहां लिखा है, नैसेंट ऑक्सीजन इज ए स्टेट प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कौन से फॉर्म में होता है? O2 के फॉर्म में, यानी दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है ऑक्सीजन का। तो ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनने के पहले एक जो सिंगल एटम वाला ऑक्सीजन है, प्रायर स्टेट है उसकी। प्रायर मतलब पहले वाली, O2 मॉलिक्यूल बनने के पहले की स्टेट। तो सिंगल एटम होगा कोई तो भी, उसे बोलते हैं हम नैसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। नैसेंट ऑक्सीजन इज अ स्टेट प्रायर टू द फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन मतलब बनना, प्रायर यानी पहले, ऑफ द O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल बनने के पहले की स्टेज जो होती है, उसमें जो ऑक्सीजन का एटम होता है उसको बोलते हैं नैसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। इट इज द रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का रिएक्टिव फॉर्म है ये, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग सिंबल, और इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आगे दिन में। नैसेंट ऑक्सीजन क्या है? तो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं केमिकल रिएक्शन के वक्त, जब हम ऐड करते हैं इसको तो ये नैसेंट ऑक्सीजन अवेलेबल करा देते हैं, ठीक है। अब देखो O3 ओजोन, ठीक है। O3 किसका फार्मूला है? ओजोन का। ये ओजोन किस में कन्वर्ट हो रहा है? O2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है एक मॉलिक्यूल में, और एक बचा हुआ नैसेंट ऑक्सीजन तैयार हो रहा है। तो जब भी हम ओजोन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? ओजोन एक ऑक्सीजन का एटम उसको प्रोवाइड करेगा ऑक्सीडेशन के लिए। सिमिलरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस में कन्वर्ट होता है? H2O वाटर में, यानी यहाँ का एक ऑक्सीजन निकल गया एटम। तो ये जो नया एटम निकला है सिंगल एटम ऑक्सीजन का, इसको बोलते हैं नैसेंट ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए काम में आता है। उसी तरह से हम K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट जब यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको एसिडिक फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब एसिड के साथ उसको मिलाते हैं। तो जब इसकी रिएक्शन हम एसिड के साथ करेंगे तो ये सब प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट फॉर्म होगा, ठीक है, क्रोमियम सल्फेट फॉर्म होगा और H2O फॉर्म होगा, और साथ में 3 नए एटम्स बन रहे हैं के ऑक्सीजन के। 3 टाइम्स है ये, बैलेंस अगर करेंगे रिएक्शन तो 3 टाइम्स ही मिलता है। 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? 3 नए एटम मिल गए वो रिएक्शन में, ऑक्सीजन के रिएक्शन करने ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। उसी तरह से KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसे भी हम एसिडिक बनाते हैं एसिड H2SO4 में डाल के। तो इसकी रिएक्शनों को भी इस तरह से हमें पोटेशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है, H2O मिलता है, और साथ में 5 ऑक्सीजन नैसेंट ऑक्सीजन मिलते हैं, ठीक है। नए एटम मिलेंगे, 5 नए एटम मिलेंगे, यानी इसलिए कॉमनली ज्यादा यूज होता है ये केमिकल्स, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ
नेसेंट ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। आगे ध्यान में, तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को अवेलेबल करते कौन से फॉर्म में? नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में। ठीक है, तो और हम एग्जांपल देखेंगे, आपके बुक में और एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो आपको सारे एग्जांपल्स और ये डेफिनेशन लिख लेना है आपके नोटबुक में। ठीक है, देखो आपके बुक में एग्जांपल दिया कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट किस तरह से ऑक्सीडेशन करवाता है। तो एक रिएक्शन आपकी बुक में दिया है, तो किसके साथ रिएक्शन है? FeSO4 के साथ में। ठीक है, फेरस सल्फेट के साथ में रिएक्शन किया है, तो KMnO4 एसिडिक होना चाहिए, इसलिए एसिड भी यहां पर लिया हुआ है। ठीक है, तो जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म हुआ? देखो FeSO4 का ऑक्सीडेशन होके क्या फॉर्म हुआ? Fe2SO4। तो हियर FeSO4 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 और FeSO4 इज ट्रांसफॉर्म इनटू Fe2SO4। पहले क्या था? FeSO4 और उसका ऑक्सीडेशन होके KMnO4 हमने H2SO4 में ऐड करके मिला है इसमें। तो इस तरह से FeSO4 का ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? KMnO4। अभी किस तरह से कर रहा है ये हम यहाँ देखेंगे। यहाँ क्या ऑक्सीजन अवेलेबल होके हो रहा है या किस तरह से हो रहा है? तो यहाँ सिंपली क्या हो रहा है? FeSO4 इज ट्रांसफॉर्म, किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया है? Fe2SO4 दिख रहा है हमें, Fe2SO4 में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, अभी कैसा हुआ रिएक्शन? दिस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस एज फॉलो। किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? तो थोड़ा यहाँ ध्यान देके आपको देखना, हम सिर्फ किसका ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं? FeSO4 का इसमें। ठीक है, अब देखो FeSO4 कन्वर्टेड इनटू Fe2SO4 इसमें कन्वर्ट हुआ। अब ये कैसे हुआ? तो इसको आयोनिक फॉर्म में रिएक्शन देखते हैं। ये जो रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन है? आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन मतलब आयंस फॉर्म होते हैं यहाँ। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है या गेन किया जाता है तो एलिमेंट का, एटम का क्या फॉर्म होता है? आयन फॉर्म होता है। ठीक है, जब भी, अब यहाँ Fe2+ आयन फॉर्म, ये FeSO4 में क्या है? Fe कौन से फॉर्म में? 2+ फॉर्म में, और SO4 2- फॉर्म में। ठीक है, इसी को हम आयोनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका कन्वर्शन काय में हो रहा है? जो Fe2+ आयन है दिस गेट कन्वर्टेड इनटू Fe3+ आयन। अब 3+ आयन में कन्वर्ट होना मतलब क्या? एक प्लस चार्ज बढ़ गया उसके ऊपर, इधर 2+ था और इधर 3+ हो गया, एक प्लस चार्ज बढ़ गया। तो एक प्लस चार्ज कब बढ़ता है? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है। आगे ध्यान में, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होता है? उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। आगे ध्यान में, तो एक निगेटिव चार्ज अगर छोड़ देगा, निकाल देगा, तो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर ज्यादा हो जाएगा। आगे ध्यान में, तो जब भी, तो इसलिए ये Fe2+, मतलब ये जो कन्वर्शन इस तरह से हो रहा है, तो मेन कन्वर्शन किस वजह से हो रहा है? ये आयोनिक फॉर्म की वजह से। तो इसी रिएक्शन को हमने आयोनिक रिएक्शन में कन्वर्ट किया। तो इस यहाँ पर Fe कौन से फॉर्म में? 2+ के फॉर्म में, SO4 कौन से फॉर्म में? 2- के। ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है, इसको हमने स्प्लिट किया। अब इसका कन्वर्शन हो गया ये KMnO4 और ये सब ऐड करने की वजह से। तो क्या हो गया? ये Fe2+ आयन काय में कन्वर्ट हो गया? 3+, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया ये रिएक्शन के वक्त। बाकी SO4 2- वैसी है। तो मेन रिएक्शन क्या हुआ? नेट आयोनिक रिएक्शन। नेट रिएक्शन कहां हो रही? ये कन्वर्शन में FeSO4 का Fe2SO4 में कन्वर्शन हो रहा है, तो नेट रिएक्शन कहां हो रही? ये Fe आयन में हो रही। जो आयरन के आयन है, पॉजिटिव आयन, उसमें मेन रिएक्शन हो रही, कन्वर्शन हो रहा है। तो क्या हो रहा है? नेट आयोनिक रिएक्शन। ये Fe2+ जो आयन है ये काय में कन्वर्ट हो गया? बोलते हैं Fe3+ आयन है। तो Fe2+ आयन, इसका नाम क्या है? फेरस। तो ये कौन से आयन में कन्वर्ट हो गया? फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक 3+ में हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ज्यादा लूज कर दिया। आगे ध्यान में, इसलिए दिस नेट आयोनिक रिएक्शन रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन ब्रॉट अबाउट बाय KMnO4। तो ये हमें बताता है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। क्यों? तो इससे एक और डेफिनेशन तैयार हो जाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। कौन सी? दो डेफिनेशन ऑलरेडी देखे कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना, ऑक्साइड फॉर्म होना, ऑक्सीडेशन होता है। दूसरी हमने देखा हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है, हाइड्रोजन रिलीज होता है रिएक्शन में, तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और तीसरी एक डेफिनेशन इस रिएक्शन से पता चलती है कि जब भी किसी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज होता है रिएक्टेंट से, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज, उस रिएक्शन को भी क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। उसे भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। यहाँ फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन इज लूज, दैट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो तीसरी, थर्ड डेफिनेशन हमें ऑक्सीडेशन की पता चली। तो आपको नोट कर लेना, इसके बाद में थर्ड डेफिनेशन आपको लिख के देता हूं।
ठीक है, तो नई डेफिनेशन एक तैयार हो जाती है ऑक्सीडेशन की। ऑलरेडी हम 2 डेफिनेशन देख चुके हैं। तो थर्ड डेफिनेशन क्या तैयार होती है? ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल देखा। ठीक है, तो Fe2+ का कन्वर्शन Fe3+ में हुआ। क्यों? कि Fe2+ ने और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और उसका कन्वर्शन Fe3+ में हो गया। फेरस का कन्वर्शन फेरिक आयन में हो गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा तब भी हम बोलेंगे इट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम ठीक है ऑक्सीडेशन में इतना ही है। कल हम रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो नोट कर लो ये डेफिनेशन, और इसके पहले का भी जो आपको रिएक्शन को समझा के दिया था उसको भी नोट कर लेना। ठीक है।